डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो क्या है? समझ लो, आज से शुरू हो रहा है एक बहुत बड़ा मिशन, यूनिट्स 2 लॉजिक गेट्स, अप्रोक्सीमेटली 270 लेक्चर्स और 2500 से ज़्यादा गुड क्वालिटी प्रॉब्लम्स हम करेंगे। फिजिक्स के पहले चैप्टर से लेके आखिरी जो लॉजिक गेट है उस तक सब कुछ एक एक प्रॉब्लम करके पूरा सिलेबस हम खत्म करेंगे। अब ये यूं कि पहला लेक्चर है सीरीज का, कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगा कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में पहली चीज तो यह है कि प्रैक्टिस मिले आपको प्रॉब्लम की, ताकि जिस प्रैक्टिस से आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे। और इसमें ना मुझे पता है आपके पेन पॉइंट्स कहाँ पर है, तो आई विल हाईलाइट दोज पेन पॉइंट्स एंड गिव यू द कॉन्क्रीट मेथड। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स एंड डायमेंशन की, तो आपको यूनिट कन्वर्जन, नए यूनिट ओल्ड यूनिट में जो कन्वर्जन है वो पेन पॉइंट रहता है। रेन मैन प्रॉब्लम ले लो या स्विमर, रिवर स्विमर प्रॉब्लम ले लो, तो ये सारे जो पेन पॉइंट होते हैं ना, उसको इस सीरीज में मैं बराबर हाईलाइट करके आपको कॉन्क्रीट मेथड दूंगा। तीसरा है कि हम ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे, एकदम अचानक से वो ना, तो ये ग्रेजुअल जो मेथड है वो आप देखेंगे कि आपको चीजें खुद ब खुद लैंड होती जाएगी। समझ रहे हो? तो आज का पहला लेक्चर है कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूनिट्स, और जैसे मैंने कहा है कि हम बेसिक से जाएंगे, तो आज सिर्फ यूनिट से हम हमारी पहचान कराएंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम लिए जो आप सिर्फ यूनिट से पहचान करो, और मैं टिप्स दूंगा कि क्या क्या चीजें आपको रटनी पड़ेगी, क्या 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 चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ताकि जेई और दूसरी भी जैसी एग्जाम है वो आप क्लियरली कर पाओ। तो उम्मीद है कि आप बने रहे, फोकस्ड रहे, एंड लेट अस बिगिन नाउ। ओके, देखो पहले ये समझ लिए कि है कहाँ पे हम, ये जो पहला लेक्चर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को हमने 6 लेक्चर में डिवाइड किया हुआ है। पहला लेक्चर, जैसे मैंने कहा, हमारा उद्देश्य है ग्रेजुअली, तो हम सिर्फ यूनिट्स की बातें करेंगे, कोई डायमेंशन नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। पहले यूनिट्स की फाउंडेशन तो पक्की करे, फिर डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन एनालिसिस, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, लास्ट में जो इंस्ट्रूमेंट वो जो होते हैं, वर्नियर, स्क्रू गेज, सब कुछ धीरे धीरे, है ना। तो यू सी वी आर बिल्डिंग एज सेड ग्रेजुअली, नींव पहले, इमारत बाद में। तो यहाँ पे 14 प्रॉब्लम्स है, और एमसीक्यू भी है, और मल्टी करेक्ट फिनिशर के साथ इसको, इस लेक्चर को हम एंड करेंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, ये थियरी कैप्सूल 2 से 5 मिनट लगेंगे, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज के सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है इसी से निकल लेंगे। फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जैसे आप जानते हो, इनको हम 7 ब्रिक्स कहेंगे। टेबल देखो, सारे आपको पता है, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है। एक बात यहाँ पे बता दूं कि थियरी इज नॉट द एम, सो थियरिटिकल लेक्चर्स भी, जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, वो उम्मीद है कि आपने देखे हुए हैं। ठीक है। तो जैसे कैंडेला का मतलब क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, ये सारी चीजें डिटेल में थियरी में डिस्कस होती है। तो अल्टीमेटली यहाँ तो पूरी फिजिक्स 7 ब्रिक्स से बनती है। तो बाकी सब क्या है भाई? तो बाकी सब बोलो डिराइव्ड। और डिराइव्ड यूनिट बनाने के लिए रूल होता है, और सिंपल रूल है, यूनिट्स मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं, बिल्कुल नंबर्स की तरह। यही रूल है, और कोई नहीं। न्यूटन का क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, न्यूटन याद रहना चाहिए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू न्यूटन। अगर ये नहीं पता है तो फिर आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना। यूनिट्स में आपको ये तो पक्का होना चाहिए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। तो यहां से केजी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन। सब सिंपल है। जूल, भाई जूल का भी पता होना चाहिए, यूनिट ऑफ एनर्जी है ऐसा यूनिट। इसमें इसको हम क्या कहेंगे कि न्यूटन इंटू मीटर। वॉट क्या है भाई, वॉट पावर है, ये भी पता होना चाहिए, जूल अपॉन सेकंड, है ना। तो ये दिखाया इसलिए कि यूनिट अलजीब्रा है, बस इतना ही है। और ये जो बेसिक यूनिट है, ये आपको, जैसे मैंने कहा,
कि फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और एक बात ध्यान रखो, ये जो बॉक्स में है जो टेम्परेचर, करंट, भाई ये फंडामेंटल यूनिट है, इसमें गलती नहीं। इन्हें आप लेंथ, मास, टाइम, इससे कभी आप बना नहीं सकते हो, है ना। जो आगे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 में सवाल है ना, वो रेडी रहना, देखिए इसी पे सवाल है वो। ठीक है, देखो अब हथियार देखो, पहले तो 3 हथियार की बातें करें, जो वेपन्स, 3 वेपन्स है, तो चाहिए तो लिख भी लो। पहला वेपन है रीबिल्ड, मतलब डोंट रिकॉल, है ना, ऐसा नहीं कि, तो भाई किसी भी क्वांटिटी का यूनिट चाहिए, इसमें रट्टा मत मारना, उसकी डिफाइनिंग इक्वेशन लिखो, है ना, ऐसा यूनिट को सब्स्टिट्यूट करो, फिर सिंप्लीफाई करो। फॉर एग्जांपल जी का यूनिट, भाई कोई रट सकता है, कोई मीनिंग नहीं है इसको। तो ये होता है एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाय जो भी है डी स्क्वायर। तो जी निकालो, न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर आएगा पर केजी स्क्वायर। 5 सेकंड का काम है भाई, है ना। यहाँ रीबिल्ड कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि याद कर रहे हैं, समझे कि नहीं। दूसरा वेपन, किसी भी वैलिड इक्वेशन में, ये तो बहुत ही सिंपल है, एलएचएस और आरएचएस के यूनिट सेम होते हैं। ऐसा है ना कि केजी इक्वल टू मीटर तो नहीं होता है, तो टर्म बाय टर्म जितने भी टर्म है सारे सेम होने चाहिए, मीटर प्लस केजी तो होगा नहीं। तो ये जो रूल है ना, वेपन नंबर 2, ये तो इस डीपीपी के लिए समझ लो कि मेन हथियार है। तीसरा वेपन भी आपको पता है, साइन, कॉस, ई की पावर, लॉग, इनके अंदर जो बैठा है, जो भी है, वो प्योर नंबर है, यूनिटलेस। और बाहर जो निकलता है ना, वो भी प्योर नंबर होगा। और देखो ये इलेक्ट्रिकल चीट लाइन बोल के रखा है, इसको तो आपको रटना पड़ेगा, है ना। वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है। वॉट, वो क्या बोलोगे, जूल पर सेकंड। अब इसको जूल पर सेकंड मतलब इसका एक है वोल्ट इंटू एम्पियर, वीआई तो आपको पता है पावर, और ये होता है एम्पियर इंटू ओम, एम्पियर स्क्वायर, आई स्क्वायर आर नहीं बोलते, तो ये एम्पियर स्क्वायर, तो इतना ही है। दूसरा, वोल्ट इक्वल जूल पर कोलम, है ना, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। बस इतना है, और कुछ प्रॉब्लम्स इससे निपट जाएंगे, है ना। तो यहां से देखो कूलम की, मतलब जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है कूलम, वो भी आपको यहां से निकल आएगा। ठीक है, चलो, तो आज का मंत्र क्या है कि विच यूनिट इज दिस। इसका मतलब है भाई कौन सा इक्वेशन, विच इक्वेशन डिफाइंस दिस, समझे कि नहीं। एक बार और देख लो, इलेक्ट्रिकल चीट लाइन जो है आपको मेमोराइज करनी है। वोल्ट होता है जूल पर सेकंड, वी आई, आई स्क्वायर आर, ये आपको काम लगेगा। वैसे वी स्क्वायर बाय आर भी होता है, लेकिन यूजुअली इसके क्वेश्चन में नहीं आता, एम्पियर ज्यादा आता है, तो एम्पियर स्क्वायर इंटू ओमेगा। वोल्ट होता है जूल अपॉन कूलम, ये याद रखना है। और कूलम क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकंड, मतलब कितना करंट कितने सेकंड के लिए जाता है उस, तो वो हमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी देगा। अरे हाँ, कूलम मतलब चार्ज, बेसिक क्वांटिटी है ना इलेक्ट्रिकल। चलो ठीक है, ओके, तो प्रॉब्लम करते हैं यहाँ पे। देखो प्रॉब्लम नंबर 1 वार्म अप है, लेकिन सोचने वाला सवाल है, अच्छा लगता है। एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट्स क्यों होते हैं भाई, है ना। लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, क्यों भाई। वैसे तो आपको ऊपर ऊपर से पता ही है, लेकिन कैन यू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली, एक से काम क्यों नहीं चलता, ऐसा कोई पूछे तो क्या करो कि वीडियो पॉज करो, थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल को सोचो, और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, आसान है, लेकिन इसको आंसर कई बार स्टूडेंट्स नहीं दे पाते हैं, तो देखो कैसे इसको आंसर किया जाता है। सोचो, फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है यहाँ पे,
कोई भी फिजिकल, जैसे लेंथ, फिजिकल, उसका रेंज तो होता है और वो रेंज तो बहुत बड़ा होता है ना। देखो ये डायग्राम में जैसे बताता हूँ, पेन तो बोले सेंटीमीटर, पेड़ तो बोले मीटर, दो शहर बोले किलोमीटर में मापो, तारे लाइट ईयर में मापो। सपोज करो कि भाई ऐसा यूनिट तो मीटर है, मैं मापने लगूंगा सिर्फ और सिर्फ मीटर में, तो भाई दो तारों की दूरी आप 16 जीरो के साथ लिखोगे, तो 16 जीरो तो आदमी क्या कोई कन्वीनियंट नहीं है बनेगा ना। तो ये आंसर ऐसा है कि अलग यूनिट्स नंबर को ह्यूमन साइज्ड रखते हैं, समझे कि नहीं, कन्वीनियंस के लिए। नया फिजिक्स नहीं है। ह्यूमन साइज मतलब मैं 1 लाख मीटर कहूं या फिर उसको डिवाइड बाय 1000 करके किलोमीटर कहूं तो मैनेजेबल है ना मेरे लिए, समझ गए आप, ऐसा ऐसी चीज है। तो ह्यूमन साइज के लिए ये ऐसा होता है। और जेई का एंगल भी याद रखो, यूनिट बैलेंस से फिजिक्स नहीं बदलता है ना, सिर्फ नंबर बदलता है, ये भी वही चीज है अल्टीमेटली। और यही एक आइडिया है आपका यूनिट कन्वर्जन का, जो है वो निचोड़ है। ठीक है, इस लेक्चर में तो नहीं है, लेकिन अगले लेक्चर में जो पुराने नए यूनिट में आपका कंफ्यूजन रहता है वो हम क्लियर करेंगे। होप ये वार्म अप आपको ठीक लगा है, एसेंस आप समझ चुके हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी मेरा फेवरेट है, इसको मैं फॉरेंसिक कहता हूँ, मतलब जासूसी करनी है हमें। भाई क्या ही है इसमें, एक्स मीटर में है, टी सेकंड में है, वी मीटर पर सेकंड में है। तीन इक्वेशन दे रखे हैं, v इक्वल्स टू सी वन एक्स, एक्स इक्वल सी वन कॉस सी टू टी, और v इक्वल सी वन ई की पावर माइनस सी टू टी। सी वन और सी टू का ऐसा यूनिट निकालो तीनों में, याद है वेपन नंबर 2 और 3, वो निकालो, पॉज करो, ये तो आप खुद कर सकते हो, जेन्यूनली ट्राई करो, हो जाएगा, मतलब आसान है, हर एक स्टूडेंट यहाँ पे कर सकता है। चलो पार्ट ए, LHS पे वी स्क्वायर है ना, मतलब मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। RHS पे C1 इंटू एक्स, तो C1 इंटू एक्स मतलब C1 इंटू मीटर, दोनों बराबर करो तो C1 का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, एक सेकंड, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है भाई, ये तो एक्सेलरेशन है। इक्वेशन फिर से देखो, है ना, वी स्क्वायर इक्वल्स टू सी वन एक्स, तो ये क्या याद नहीं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स, काइनेमेटिक्स छुपा था यहाँ पे। ऐसे इक्वेशन अगर फैमिलियर हो तो भी काम ऐसे बन जाता है। दूसरा पार्ट, कॉस के अंदर C2 बैठा है, C2 इंटू टी, तो वेपन प्योर नंबर होना चाहिए भाई, ये कॉस के अंदर है तो C2 का यूनिट पर सेकंड होना चाहिए, तभी तो प्योर नंबर। और कॉस बाहर जो प्योर नंबर देता है, तो C1 का अकेले का एक्स का यूनिट है ना उठाना पड़ेगा मीटर, समझिए। फिर सी देखो, सेम लॉजिक, एक्सपोनेंट C2T यूनिटलेस, C2 पर सेकंड, ई की पावर प्योर नंबर, और C1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि LHS तो वेलोसिटी है भाई। और देखो क्या खूबसूरत बात है यहाँ पे, ए काइनेमेटिक्स था, बी जो है ना, आपको अगर याद हो तो, जिन्होंने नहीं किया है, SHM है, एक्स इक्वल्स ए कॉस ओमेगा टी, और सी होता है एक्सपोनेंशियल डीके भाई, है ना, यूनिट्स ने फिजिक्स एक्सपोज कर दिया है ना चैप्टर पढ़ने से पहले ही। दैट्स द पावर ऑफ यूनिट्स वी कैन से। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। प्रॉब्लम 3 है इम्पोस्टर हंट। 4 ऑप्शन में से 3 वॉट है, एक नकली है, ऐसा है। जूल पर सेकंड, एम्पियर इंटू, अब ये तो आसान है भाई, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, एम्पियर अपॉन वोल्ट, कौन सा वॉट नहीं है। देखो जो चीट लाइन बोला था याद है ना, तो पॉज करो, इसीलिए तो बोला था।
थोड़ा आसान है अगर याद है तो, नहीं तो फिर से एक बार देखो। पावर के तीन रूप होते हैं। सब एक ही फॉर्मूला फैमिली है। पी होता है वॉट बाय टाइम, ये होता है वी आई, पी इक्वल टू वी आई, और इसको ही बोलते हैं आई स्क्वायर आर, और इसको बोलते हैं वी स्क्वायर बाय आर। लेकिन वी स्क्वायर बाय आर होता नहीं, इसलिए नहीं दिया है, ज्यादा नहीं पूछते। हो सकता है पूछ ले अब, बट एनीवेज। और जूल पर सेकंड होता है वॉट, एम्पियर इंटू वोल्ट होता है वॉट, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम वॉट होता है। तो ऑप्शन डी ही बचा है, एम्पियर अपॉन वोल्ट। ये क्या है ना? तो ये होता है V बाय आई रेजिस्टेंस। तो I बाय V 1/ओम कंडक्टेंस होता है। ये तो सीमेंस है, पावर से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपका आंसर होगा डी, है ना? एक फॉर्मूला है, P इक्वल्स वी आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल्स वी स्क्वायर बाय आर। अब और जेई और कोई भी एग्जाम है, इसको बार 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 रिसाइकल करता रहता है, पकड़ लो इसको। चलो प्रॉब्लम 4, जल्दी से। न्यूटन सेकंड किसका यूनिट है? वेलोसिटी, एंगुलर, झप दिया है जो भी है, या एनर्जी। हिंट चाहिए? एक थियरम है जो फोर्स और टाइम को जोड़ता है। हिंट दे दिया, पॉज करके सॉल्व कर दो, ठीक है? और अगर नहीं तो फिर अपना बेसिक से चलो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू न्यूटन होता है कि नहीं? उससे तो अच्छा इक्वेशन मैंने हिंट दिया वो देखो, इम्पल्स मोमेंटम थियरम बोलते हैं। याद हो तो ठीक है, नहीं तो पढ़ेंगे आगे। एफ इंटू टी इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम, ये है। तो सीधा हो जाता है, न्यूटन न्यूटन सेकंड मोमेंटम का यूनिट है भाई। क्रॉस चेक भी कर लो यूनिट अलजीब्रा से। न्यूटन सेकंड मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड मतलब एमवी। हुआ कि नहीं मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये है आंसर सी, मोमेंटम। तो देखो, इम्पल्स और मोमेंटम दोनों ट्विन्स है, ऐसा नहीं अलग अलग है, क्योंकि डायमेंशनली होमोजिनिटी होनी चाहिए ना, एलएचएस इक्वल टू ये। और एक चीज है, फाइल कर लो फ्यूचर के लिए, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर हो गया पर सेकंड, यानी जूल सेकंड। प्लैंक कांस्टेंट एच का यूनिट, ये जूल सेकंड जो है ना, ये एक्शन कहते हैं यूनिट, एक्शन यूनिट बोलते हैं प्लैंक। ये मॉडर्न फिजिक्स में काम आएगा, अभी के लिए तो नोट डाउन करो, आगे जो और सेकंड लेवल के प्रॉब्लम में हो आएगा ये। चलो प्रॉब्लम 5 है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का सुटेबल यूनिट। भाई पहला वेपन याद है ना, रीबिल्ड। कुछ रिकॉल वगैरह नहीं, फटाफट न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ लिखो और जी को फाइंड करो, पॉज करके कर लो। अब ये देखो, जब मैं पॉज कहता हूं ना, इट मे टेक 2-3 मिनट्स ऑन योर एंड करने में, ऐसा नहीं कि फटाफट हो जाता है, ये तो हम ना, हम तो फटाफट कर रहे हैं यहाँ पे। चलो आगे इसका सॉल्यूशन देख लो। देखा, जो कहा है वही है, यूनिट्स डालो, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ऐसा। तो आंसर सी है ना? यहाँ पे रेसिपी ये है, ये कि आइसोलेट द कांस्टेंट, सब्स्टिट्यूट द यूनिट्स एंड सिंप्लीफाई, है ना? यही 3 स्टेप है, इसी से यूनिट निकलेगा। एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना, उसका भी इसी से निकलेगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी निकलेगा, है? मतलब अगले 269 लेक्चर तक यही चलने वाला है। बड़े बड़े जो क्वेश्चन, द सो कॉल्ड बड़े क्वेश्चन में रेसिपी तो यही होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट, 4 ऑप्शन दिए, एक ट्रैप है अंदर, पॉज करो और ट्रैप को पकड़ो, है ना? जैसे मैंने कहा, पॉज करो का मतलब है इट माइट टेक योर 5 मिनट्स इवन, सी। सो आई होप कि यू हैव ट्राइड डेलिबरेटली एंड ऑनेस्टली। चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो, अल्फा इक्वल्स चेंज इन ओमेगा अपॉन टाइम, यही तो डेफिनेशन है। ओमेगा होता है रेडियन पर सेकंड, तो अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आया। सर्कुलर मोशन का है ये चीज। ट्रैप देखा आपने? ऑप्शन बी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो लीनियर एक्सेलरेशन है भाई, है ना? जेई का फेवरेट स्विच है। एंगुलर और लीनियर का कंफ्यूजन कराते रहेंगे। रूल सिंपल है, रोटेशनल क्वांटिटी है, रेडियन का टैग लगा लो भाई। थीटा रेडियन, ओमेगा रेडियन पर सेकंड, अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, डन। समझे ट्रैप का मतलब? बढ़ो आगे। फिर से ये हम इम्पोस्टर हंट है, इस बार एनर्जी का, है ना? देखो वॉट सेकंड, केजी मीटर, ऑप्शन देखो। कौन सा एनर्जी का यूनिट नहीं है? अभी 2 मिनट पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, यहाँ ये डायरेक्टली काम आने वाला है। देखो पॉज करो, पॉज करो का मतलब तो आप समझते हो, ऑनेस्टली ट्राई करो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सबको रीबिल्ड करो। वॉट सेकंड, जूल पर सेकंड इनटू सेकंड, जूल। न्यूटन मीटर, जूल, ये तो पता ही है, जूल तो जूल है ही भाई। और केजी मीटर पर सेकंड, अरे ये तो अभी तो क्वेश्चन किया था आपने, है ना? न्यूटन सेकंड इक्वल्स केजी मीटर पर सेकंड, ये तो मोमेंटम है भाई। तो यही है आपका, हाँ, चोर। यहां से आप एक लाइफ लॉन्ग पैटर्न ले लो, मोमेंटम इज एम वी, एनर्जी इज एम वी स्क्वायर, ये पकड़ो आप भाई साहब। एक एक्स्ट्रा पावर है वेलोसिटी का। जब भी यूनिट्स में कंफ्यूजन हो, बस पूछो, है ना, वी एक बार है या 2 बार है, समझे हम? तो जो भी इम्पोस्टर होगा पकड़ा जाएगा। देखा कैसे, जहां पे कंफ्यूजन है कैसे पूछते हैं। ठीक है, फिर भी ये तो आसान था, नॉट अ पेन पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मैंने थियरी कैप्सूल में वॉर्न किया था, याद है? हाँ, क्वेश्चन 8, टेम्परेचर को डिराइव क्वांटिटी बना सकते हैं हम लोग क्या? लेंथ और मास से वगैरह है ऐसे करके, या तो फिर मास और टाइम को कुछ करो, या तीनों को, या फिर होगा नन ऑफ दिस भाई। क्या ही मतलब, यहाँ पे आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ठीक है, आपको आसान है ये तो। जैसे टेम्परेचर एसआई की 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से एक है, और फंडामेंटल का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट बाय कंस्ट्रक्शन, कोई इसे बना नहीं सकता। लेंथ मास टाइम चाहे कितना भी कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो, केल्विन कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो डिफाइन ही इंडिपेंडेंटली है। तो नन ऑफ दिस होना चाहिए आंसर। देखो, आप कुछ बच्चे कहेंगे सर 3/2 kT तो एनर्जी होता है। हाँ, तो बिल्कुल होता है, लेकिन देखो वहां एक नया कांस्टेंट केवी भी घुसा है ना, जो केल्विन को स्मगल करते उसको लाता है, ऐसे नहीं आता है वो, है ना? बिना एक्स्ट्रा कांस्टेंट के एमएलटी अकेले टेम्परेचर नहीं बना सकता है। ये थोड़ा सूक्ष्म पॉइंट है, सटल पॉइंट है, समझ लो, इसको रटो मत। जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ोगे, क्योंकि एनर्जी है ना भाई, ये डायमेंशन से नहीं आया है 3/2 kT, कुछ उसका मीनिंग भी है। चलो अभी वो मीनिंग की चर्चा नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो ये अभी आप लोगों के लिए तो एलियन यूनिट हो जाएगा, इसको डिकोड करो। अर्ग पर मीटर, वैसे अर्ग पहले के जमाने में बहुत चलता था। अर्ग क्या है? सीजीएस सिस्टम का एनर्जी यूनिट, है ना, ये याद रखना पड़ेगा। तो अर्ग पर मीटर किसका यूनिट हो सकता है? देखो, फोर्स मोमेंटम पावर या एक्सेलरेशन। स्ट्रक्चर पढ़ो, है ना, सिस्टम को नहीं पढ़ना है। पॉज करो, ट्राई करो, आसान है। अर्ग
पर मीटर का मतलब है एनर्जी अपॉन लेंथ। अब याद करो, ई होता है एफ इंटू डिस्टेंस, तो एफ होगा ई अपॉन डिस्टेंस। तो एनर्जी पर यूनिट लेंथ बोलेंगे या तो पर लेंथ बोलेंगे। फोर्स चाहे आप सीजीएस करो, एमकेएस करो, एसआई करो या कुछ ब्रिटिश करो, है ना, मिक्स्ड हो या प्योर हो, तो ये तो फोर्स होना चाहिए। और लेवल अप पॉइंट यहाँ पे देखो, एनर्जी पर लेंथ वाला आइडिया आगे स्प्रिंग में भी आएगा, आपको पोटेंशियल एनर्जी का उसमें आएगा, जो है ना एफ इक्वल्स माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो आज यूनिट ट्रिक है, 2 महीने बाद रियल फिजिक्स आपको बनेगी। जब भी आप, है ना, कनेक्शन बनाओ, यहाँ पे देखो चीजों को कैसे कनेक्ट हो रही है। तो दिस चैप्टर इन अ वे इज हेल्पफुल इन दैट रिस्पेक्ट। वैसे बोरिंग है, बट ऐसे ये इंटरेस्टिंग है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन सीजीएस के कपड़ों में है ये, ग्राम, सेंटीमीटर, ये ऑप्शन दिए है ना, ये ग्राम पर सेकंड होल वगैरह वगैरह। भाई पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट कौन सा है? तो यहाँ पे ना फॉर्मूला से रीबिल्ड करो, है ना, कपड़ों पे मत जाओ, पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका, बेसिक एमजीएच बोल सकते हो, तो इसको ग्राम इंटू सी एम पर सेकंड स्क्वायर इंटू सी एम, ऐसा हुआ ना। तो कंबाइन करो, मतलब जी इंटू सी एम पर सेकंड का होल स्क्वायर, है ना। तो आंसर भी है मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। चेक करो यहाँ पे सैनिटी चेक, है ना। एनर्जी इज एम वी स्क्वायर, जैसे कहा था आपको, वैसे 1/2 एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन यूनिट्स के लिए एम वी। तो सीजीएस में भी वही बात होगी, ऐसा नहीं है कपड़े बदले तो बात नहीं बदलती। ऑप्शन ए और डी देखो, फोर्स और मोमेंटम है वो डिस्गाइज में, है ना, वही पुराने ये इम्पोस्टर वाले प्रॉब्लम है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, हर बार आप जल्दी जल्दी पकड़ पाओगे। इसी को समझो कि ग्रोथ हो रहा है ना। मोमेंटम, फोर्स, एनर्जी, इसके 2-3 रूप है, फटाक से पकड़ लोगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसमें पूछा है वोल्ट, वो कौन सा है भाई? जूल पर सेकंड है, वॉट पर एम्पियर, वॉट पर कूलम। ठीक है, तो थियरी पता है, चीट लाइन मैंने बोली थी, यही काम आएगी, यही बार बार पूछते हैं, रिसाइकल होता रहता है यही चीज। इसको तो मैंने बोला था, याद रखो, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। चलो इसके देखो, रास्ते तो दो है इंडिपेंडेंट, देखा, मंजिल एक है लेकिन। तो पहला रास्ता है अपना ये, अपना P इक्वल टू वी आई, तो V इक्वल टू पी बाई आई, वोल्ट पर एम्पियर। दूसरा रास्ता V इक्वल्स वर्क पर चार्ज, बोला था ना, V इक्वल जूल पर कूलम। तो चेक करो इंपोस्टर्स, जूल पर सेकंड तो वोट है पावर, वोट पर कूलम, है ना, कुछ स्टैंडर्ड नहीं, कूलम पर जूल उल्टा वोल्ट है। तो आंसर बी है, देखा, W इक्वल्स वी ए, थियरी की एक लाइन ने ये क्वेश्चन 3 का सेटलमेंट दिया है। और 11 भी क्वेश्चन, एक ही आइडेंटिटी, दो प्रॉब्लम्स, देखा एफिशिएंसी, ऐसी चीजें है। चलो वैसे थोड़ा दिमाग वाला है, आसान है लेकिन, पर थोड़ा ध्यान से सुनो इसको। लेंथ का यूनिट भी 4 टाइम्स बड़ा कर दिया, फोर्स का भी 4 टाइम्स। अब बताओ एनर्जी का यूनिट कितना बड़ा, 4 टाइम्स 8, 16, या थोड़ा छोटा, है ना। तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम बना के रखा है, छोटा रेक्टेंगल, बड़ा रेक्टेंगल, देखो हिंट है आपके लिए, पॉज करो,
और सोचो, आसान है, कोई इतना बिल्कुल टफ नहीं है। चलो, एनर्जी क्या है भाई? एफ इंटू डी प्रोडक्ट है, और नया एनर्जी 4F × 4D तो 16 टाइम, 16 गुना बड़ा हो गया। तो ये पिक्चर याद रखो, रेक्टेंगल वाला। एनर्जी फोर्स इंटू डिस्टेंस, रेक्टेंगल का एरिया है, कभी कभार काम आ जाए ये, है ना। फोर्स इंटू रेक्टेंगल का एरिया, दोनों साइड को 4 से स्ट्रेच करो, 4 × 4 16 गुना। ये जो मल्टीप्लिकेटिव यूनिट्स मल्टीप्लिकेटिवली स्केल होते हैं, ऐसा समझे कि नहीं आप? यही तो बेसिकली यूनिट कर्वेचर की थियरी है, एक लाइन में। ये इसका बच्चा है ये, लेकिन आगे के लेक्चर में इसको थोड़ा बड़ा रूप से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। देखो, ये जो प्रॉब्लम है, इसको तो आपको पॉकेट में रखना है। एम्पियर आवर किसका यूनिट है भाई? अभी तो बताया था थियरी में। चार्ज है, करंट है, पावर है, एनर्जी है ना। आपके जो बैटरी होती है, पावर बैंक, उस पे क्या लिखा होता है? मिली एम्पियर आवर। ये बहुत जगह पे लिखा होता है, देखो, ट्राई करो। और चीट लाइन में तो हमने बताया ही था क्या होता है, एम्पियर इंटू टाइम, है ना। करंट इंटू टाइम तो कूलम्ब होता है। तो चार्ज इक्वल्स करंट इंटू टाइम, तो एम्पियर इंटू आवर सीधा चार्ज का यूनिट है। तो ये तो कॉन्क्रीटली बोला जाए तो 1 एम्पियर आवर इक्वल्स 1 एम्पियर इंटू 3600 सेकंड, मतलब 3600 कूलम। तो ये है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी चार्ज। और ये रियल वर्ल्ड के देखो चीजें हैं। 10,000 मिली एम्पियर आवर का पावर बैंक जो बैटरी होता है, वो 10 एम्पियर आवर मतलब 36,000 कूलम का चार्ज स्टोर करता है, समझे? तो ऐसे, तो फिजिक्स के यूनिट्स आपके डेस्क पे भी पड़े हुए हैं, देखो। तो आप अब कैसे देखने का नजरिया है। चलो, आखिरी प्रॉब्लम है, मल्टी करेक्ट, जैसे फिनिशर बोला था। एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हु नोज। तो पूरा ध्यान लगाओ आप, ये ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा केयरफुल, क्योंकि मल्टीपल है ना। कौन से रेशियोज प्रेशर एक्सप्रेस कर रहे हैं? प्रेशर भाई, है ना। फोर्स पर एरिया, एनर्जी पर वॉल्यूम, एनर्जी पर एरिया, फोर्स पर वॉल्यूम, क्या है? तो यहाँ पे ना आपको एक ही चीज हो सकती है कि हर ऑप्शन को इंडिविजुअली चेक करो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप देखो, पॉज करके जेन्यूनली ट्राई करो। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम देखो कर पाते हो कि नहीं। आसान है, लेकिन पेशेंस के साथ हर ऑप्शन ट्राई करनी है। चलो देखो, फोर्स पर यूनिट एरिया, भाई ये तो डेफिनेशन है, ऑब्वियस है। बी के लिए मैजिक ट्रिक देखो, फोर्स पर यूनिट एरिया को डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो कि नहीं। तो है ना, ऊपर फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये वर्क हो गया, समझे कि? तो नीचे आपका इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम हो गया। तो प्रेशर इक्वल्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हो कि नहीं, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई बाय 1 किया है, कुछ चेंज नहीं किया। ये भी याद रखना है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर, समझे? अब ऑप्शन सी देखो, एनर्जी पर एरिया, जूल पर मीटर स्क्वायर। तो ये सरफेस एनर्जी है, ये आप सरफेस एनर्जी, ये प्रेशर नहीं है। ऑप्शन डी देखो, फोर्स पर वॉल्यूम, न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये तो प्रेशर के ग्रेडियंट जैसा हुआ, न्यूटन पर मीटर चेंज, ऐसा प्रेशर नहीं है। तो ए और बी है ना, प्रेशर इज ऑल्सो एनर्जी डेंसिटी, देयर फॉर द बी इज करेक्ट। और ये ट्रिक नहीं है ना, रेडिएशन प्रेशर आप पढ़ोगे, हमने तो, हमारा तो वीडियो भी है इसके ऊपर,
मैग्नेटिक प्रेशर, गैस प्रेशर, सबके सब ये बेसिकली एनर्जी डेंसिटी तो है। तो आज आपका ये यूनिट का खेल है, आगे जाके ये सारा रियल फिजिक्स बन सकता है, बनता है, बनेगा आपके लिए। तो लेक्चर का यही आई वुड से कि डीप पॉइंट है। चलो ठीक है, इसको अपने साथ रखो, ये जो मैंने मे भी आप अभी नहीं लेकिन आगे जो एनर्जी डेंसिटी की बात काम आएगी। ओके, लेट्स रैप इट अप। ऑल 14 क्वेश्चंस डन। रिफ्लक्सिस मतलब आपको तुरंत से रिकैप करने वाली चीजें है ये। यूनिट चाहिए तो रीबिल्ड करो फ्रॉम द डिफाइनिंग इक्वेशन, है ना, रट्टा इसमें नहीं चलेगा आपका। अच्छा, इक्वेशन है तो टर्म बाय टर्म और एल एच एस इक्वल टू सेम यूनिट होना चाहिए। समझे, टर्म बाय टर्म सारे यूनिट सेम। साइन कॉस ई लॉग के अंदर प्योर होता है और बाहर जो आता है वो भी प्योर नंबर। वोल्ट पता है, जूल पर सेकंड होना चाहिए। वी ए होता है, ए स्क्वायर ओम होता है। वी जूल पर सेकंड होता है, अरे हाँ, एनर्जी पर कूलम, नॉट सेकंड। और कूलम होता है एम्पियर सेकंड, ए इंटू टाइम। ठीक है, ये चीजें आपको रटनी पड़ेगी। मोमेंटम एम वी, एनर्जी एम वी स्क्वायर, ये यूनिट्स के लिए, नॉट एग्जैक्ट 1/2 एम वी स्क्वायर की बात नहीं है। तो ये जो इम्पोस्टर प्रॉब्लम जिसको मैं कहता हूं, ये तुरंत इससे पकड़ में आ जाएंगे आपके। और यूनिट मल्टीप्लीकेटिवली स्केल होते हैं। ये जो इसका जो रेक्टेंगल बनाया था ना, ये आपको आगे जो कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम होते हैं इसमें मैं आपको रिकनेक्ट करवा दूंगा। होमवर्क देखो, कनेक्ट कमेंट्स में आप जरूर से फीडबैक देना, आंसर भी लिख सकते हो, आई विल चेक इट फॉर श्योर। एक नए सिस्टम में फोर्स का यूनिट 100 न्यूटन है, लेंथ का 10 मीटर, टाइम का 100 सेकंड। तो मास का यूनिट कितने केजी होगा, है ना, ये आपके पेन पॉइंट वाले प्रॉब्लम में से एक लिया है। ठीक है, तो वो जो रेक्टेंगल वाला प्रॉब्लम था उसकी सोच लगाओ भाई, है ना। नॉट ओनली दैट, वी विल come up with a concrete method for such problems in the next lecture. तो अगला लेक्चर आपका 6 लेक्चर में से सेकंड लेक्चर होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। इसको हम फिजिकल क्वांटिटी का डीएनए कहेंगे, डीपीपी 1.2। वहां से असली डायमेंशनल एनालिसिस का खेल शुरू होगा, एक दो पेन पॉइंट भी वहां होंगे। तो आज के प्रॉब्लम्स सारे आसान लगे हो, इजी लगे हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो आप। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। कीप सॉल्विंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच।